हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर डेट इज़ 10th। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब कि कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 10.1 से हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक बार आप बेसिक देख लो 10th चैप्टर का, जो 10.1 आपकी इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ही पिक में आप क्या लिखा हुआ है, use any one of the property regarding the transversal and parallel line to make this construction using ruler and compass only। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये आता है, वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक गिवन लाइन है, जैसे कि आपके पास ये गिवन लाइन का नेम क्या रख दिया हमने, एल, और एक पॉइंट हमने लेना है, लेकिन इस लाइन के ऊपर नहीं लेना, आप कहीं भी ले सकते हो। मतलब कि आपने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, और इस पॉइंट से पास होते हुए, डेट मीन्स कुछ इस तरह से पास होते हुए हमने एक लाइन बनानी है। वो लाइन भी कैसी होनी चाहिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। बट ऐसे तो हम नहीं बना सकते, तो उसमें इन्होंने बोला है कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि हमें पता है कि ट्रांसवर्सल जो होता है, और अगर उसमें ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अगर हम इक्वल कर दें, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है पैरेलल है। समझ में आया? क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच से ही अगर आपका ट्रांसवर्सल जाता है, तभी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, यही वाला कॉन्सेप्ट आपका 10.1 एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस के ऊपर लगेगा। तो अब हम यही वाला करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप देखो, टेक ए लाइन एल एंड ए पॉइंट ए आउटसाइड। उन्होंने एल लाइन ली हुई है। एल बेटा आप कितनी भी मेजरमेंट की ले सकते हो, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 5-6 सेंटीमीटर, जो भी आपके मन में, आप लंबी लाइन लो, फिर एक पॉइंट लेना है, कहीं भी लो। इन्होंने यहाँ पे लिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, मतलब कि इस लाइन से थोड़ी सी ऊपर लो। फिर जहाँ पे भी आपने पॉइंट लिया है, फिर टेक एनी पॉइंट बी ऑन एल। फिर आपको क्या करना है, एल लाइन के ऊपर बी पॉइंट लेना है, या ये भी आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले सकते हो। और फिर आपको बी और ए को ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से। अब आपने क्या किया, एक लाइन एल ड्रॉ की, एक ए पॉइंट लिया, फिर सेकंड स्टेप में बी पॉइंट लिया एल लाइन के ऊपर, और ए बी को क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या बोलते हैं वे, वो विद बी एज अ सेंटर एंड ए कन्वीनियंट रेडियस। आपको क्या करना है, बी के ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट को दिखाया हुआ है, और पेंसिल भी यूज़ करनी है। तो ये डिस्टेंस आप कितना भी ओपन कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कितना ओपन किया, इतना। मतलब कि अगर आपकी 5-6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो आप 1.52 जितना भी, मतलब कि थोड़ा सा कम ओपन करोगे, और ऐसे यहाँ पे बी को सेंटर मानकर एक आर्क लगाओगे, जो ए एंड एल को कट करती हो पॉइंट डी एंड सी के ऊपर। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, जैसे देखो इस पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो सेंटर माना हुआ है, ये वाली प्रकार यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे उसने आर्क ऐसे लगा दी कि वो क्या कर रहा है, इसको एल और ए को कट कर रहा है सी और डी पॉइंट पे। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाउ विद ए एज सेंटर। अब बात बी वाला तो ख़त्म हो गया। फिर आपको प्रकार को जो आपने ली हुई है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज़ उस कंपास को ओपन रखना है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना। उसका डिस्टेंस जितना यहाँ पे था बी और सी, मतलब बी और डी का, वही वाली जो आपने अपने जो कंपास की जो मेटल वाली चीज़ है, वो पॉइंट ए पे रखनी है, और ऐसे ही हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, सो डैट कि वो आपकी ए लाइन को कट करे, और साथ में एफ पॉइंट कहीं भी लगा दो, एफ पॉइंट, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए, देखो जैसे आपने यहाँ पे रखी है और ये थोड़ा ऊपर गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ से एक लाइन पास होगी, तो वो लाइन पे भी कट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? फिर देखो यहाँ पे इस लड़की वाला डेमो देखो, इसने कहाँ रखा हुआ है वो मेटल वाला टिप, यहाँ पे, जहाँ पे ए पॉइंट पे, और फिर कैसे लगा रही है वो आर्क, ऐसे। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में आपको जो कंपास यूज़ कर रहे हो उसका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, आपको वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑन ऑफ द कंपास एट सी। अब सी के ऊपर वो पॉइंटेड टिप रखनी है, और एडजस्ट द ओपनिंग सो डैट पेंसिल टिप इज़ एट डी। मतलब कि अब आप उसको
कंपास को डिस्टर्ब कर सकते हो। क्या करना है आप, जो उसकी पॉइंटेड टिप है, जो मेटल की टिप है, वो तो सी के ऊपर रखनी है और जो पेंसिल वाली टिप है वो डी के ऊपर रखनी है। कुछ इस तरह से सेट करनी है। अब आपने सी और डी मतलब कि वो सी और डी के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर रही है, तो वही वाली जो आपने सी के ऊपर टिप रखी थी अब वो किसके ऊपर रखनी है, जी के ऊपर रखनी है। एंड और जो ये देखो यहाँ पे गर्ल दिखा रखी है, कैसे कर रखा है, समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पे उसने क्या किया, सी और डी के ऊपर इतनी वाली मेज़र कर ली और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी। इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे लगाना है। तो क्या हुआ, इससे आपका डी और सी का डिस्टेंस और एच और जी का डिस्टेंस सेम हो गया और आपके पास दो पॉइंट आ गए, एच पॉइंट एंड ए पॉइंट। अब एच ए से पास होते हुए आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये क्या हुई, इस लाइन का आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या नाम दिया, एम नाम दे दिया। तो एम और एल आपकी पैरेलल लाइंस क्यों हुई, बिकॉज आपके एच जी जो दो पॉइंट के बीच में जो एंगल बन रहा है और डी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो दोनों इक्वल हो गए हैं। और अगर दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, डैट मीन्स जो वो दो लाइंस है जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है वो आपकी लाइंस पैरेलल है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 समझा दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप बता देना। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।